स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने लेक्चर नंबर 4B की तरफ, यानी कि बॉयज़ लॉ हमने शुरू किया था 4A में, और बॉयज़ लॉ में हमने उसकी जो थ्योरी थी उसके बारे में स्टडी किया था। अब हम आते हैं इसकी एक एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल किस तरह के, हम इसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो न्यूमेरिकल ये है कि व्हाट वॉल्यूम डज 400 cm³ सैंपल ऑफ गैस एट 700 torr ऑक्यूपाई। ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 400 cm³ और प्रेशर कितना है इसका 700 torr। व्हेन द प्रेशर इज चेंज टू 2 atm, तो 2 atm पर इसका कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार और उसका डेटा बना लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट वॉल्यूम डज 400 cm³ वॉल्यूम दिया हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं एक कंटेनर सपोज कर लेता हूँ। ये इस कंटेनर में वो कह रहा है कि जो वॉल्यूम है वो उसका V1 कितना है 400 cm³। ठीक है, और इसके बाद वो कह रहा है इसका प्रेशर जो P1 है वो कितना है, ये P1 हो गया, ये इसका V1 हो गया। वो कहता है आपको वॉल्यूम मालूम करना है V2 जब इसका प्रेशर कितना हो जाएगा 2 atm। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं हम। V1 हमारे पास ये हो गया 400 cm³, P1 हमारे पास कितना दिया हुआ है 700 torr, और P2 हमारे पास कितना दिया हुआ है 2 atm। ठीक है, अब एक यूनिट आपके पास ATM में दी हुई है, एक यूनिट आपके पास किस में दी हुई है टॉर में। दोनों यूनिट किसकी हैं, प्रेशर की हैं, पहले ही बताया था मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तो या तो अगर दो दी हुई हैं, 2 मरतबा प्रेशर दिया हुआ है, एक मरतबा प्रेशर आपके पास दिया हुआ है टॉर में और एक मरतबा ATM में दिया हुआ है, तो या तो टॉर वाले को ATM में लेके जाएं या ATM वाले को क्या करें टॉर में लेकर आएँ। दोनों की यूनिट क्या करनी पड़ेगी, आपको सिमिलर करनी पड़ेगी। हमें क्योंकि आसानी इस बात में लगेगी, आगे काम में भी आसानी इस बात में लगेगी कि हम इस बात के आदी हो जाएं कि हम टॉर को ATM में किस तरह लेके जाएं। तो हम टॉर को ATM में ले आना सीख लेते हैं। अगर कोई वैल्यू टॉर में दी हुई है तो उसको आप 760 से डिवाइड कर दें। जब उसे आप 760 से डिवाइड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ATM में कन्वर्ट हो जाएगी। याद रखिएगा इस बात को, बहुत काम आएगी आपके। क्या बता रहा हूँ मैं, अगर कोई वैल्यू आपको टॉर से ATM में लेके जानी है तो आप जो भी टॉर की वैल्यू दी हुई है उसे आप 760 से डिवाइड कर दें। ठीक है, इस तरह आपके पास ये यूनिट इसमें आ जाएगी, ATM में आ जाएगी वैल्यू। अच्छा, अब P2 आपके पास कितना दिया हुआ, वो 2 atm दिया हुआ है, और वॉल्यूम V2 आपने क्या करना है, फाइंड करना है। इसमें भी देख लेते हैं प्रेशर कितना दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है हमारे पास 0.92, और इस पे इसका वॉल्यूम कितना है 400 cm³। वो कहता है जब इसका प्रेशर बढ़ा के हम 2 atm कर देंगे तो वॉल्यूम इसका क्या होगा। रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। प्रेशर, पहला प्रेशर इसका कितना है 0.92 atm, उस पर उसका वॉल्यूम कितना है 400 cm³। जब इसका प्रेशर हमने P2 कर दिया तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। इस फॉर्मूले को पता है, इसमें 2 प्रेशर अप्लाई हो रहे हैं, 2 वॉल्यूम, तो हमें पहले पता लग गया कि हमारा जो लॉ इस्तेमाल होगा वो कौन सा लॉ इस्तेमाल होगा, यहाँ पर बॉयल्स लॉ इस्तेमाल होगा। जब बॉयल्स लॉ इस्तेमाल होगा तो उसका फॉर्मूला हमें याद है, पहले लेक्चर में हम ड्राइव करके आए हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2। ठीक है, अब इसमें P1 भी गिवन है, V1 भी गिवन है, P2 भी गिवन है, लेकिन V2 गिवन नहीं है। तो इसीलिए इस P2 को जो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है वो यहाँ आगे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आपके पास V2 मिल जाएगा। अब आपने P1 की जगह P1 की वैल्यू रखनी है, V1 की जगह V1 की वैल्यू रखनी है, और P2 की जगह पे P2 की वैल्यू रखनी है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर V1 दिया हुआ कितना है 400 cm³, P1 आपके पास कितना दिया हुआ है 0.92, और P2 कितना दिया हुआ आपके पास 2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा V2, जो वॉल्यूम आएगा आपके पास वो कितना होगा 184.2 cm³। क्यों लेंगे यहाँ पे cm³ इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी वैल्यू पहला वॉल्यूम किस में दिया हुआ है cm³ में। अगर ये dm³ में दिया होता तो यहाँ भी हम क्या रखते dm³। अगर ये हमको
mm³ में दिया हुआ होता तब हम यहाँ पे क्या रखते हैं, mm³। अगर ये हमको मीटर³ में दिया हुआ होता तब भी हम यहाँ पे रखते हैं मीटर³। तो जो यूनिट पहले वॉल्यूम में दी होगी वही यूनिट आंसर में आएगी। यूनिट का बड़ा ख्याल रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे V1 आपके पास है, तो अगर वॉल्यूम जिस यूनिट में दिया हुआ है आंसर भी उस यूनिट में आएगा। और आपके पास अगर दो प्रेशर दिए हुए हैं तो प्रेशर दोनों एक सिमिलर यूनिट में आपको करने पड़ेंगे, तब आपके पास सही आंसर आएगा। अदरवाइज आप न्यूमेरिकल सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस तरह हमने ये न्यूमेरिकल जो कि बॉयज़ लॉ से मुतालिक था वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब ये हमारे पास लेक्चर आ गया फॉर्मूला 4 भी। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लॉ शुरू करेंगे, वो है हमारे पास चार्ल्स लॉ। उस चार्ल्स लॉ को पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Thank you.